आज का हमारा केस महाराष्ट्र के एक बच्चे का है जिसका नाम है मंगेश पाटिल। ये केस इतना खौफनाक था, इतना डरावना था कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो गया था तब तक उस गांव के लोगों ने अपने बच्चों को घर से अकेले निकलने से ही मना कर दिया था। स्कूल तो छोड़िए, बच्चे अकेले खेलने भी नहीं जाते थे। तो आखिर क्या थी कहानी मंगेश पाटिल की, आइए डिटेल में सुनते हैं। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है जलगांव, और उसी जलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है जिसका नाम है चहारडी। उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था दगड़ू पाटिल। उसकी बीवी गीताबाई पाटिल और उसके 2 बच्चे भी थे। बेटे का नाम था मंगेश पाटिल और एक बेटी थी। दगड़ू पाटिल खुद मजदूरी करके घर का सर्कल चलाते थे। उनकी बीवी गीताबाई पाटिल घर में ही रहती थी और उनके बच्चे स्कूल पढ़ते थे। 2 फरवरी 2019 को सैटरडे का दिन था। दगड़ू पाटिल खुद काम पर निकल गए और उनके बच्चे स्कूल। पर आज सैटरडे होने की वजह से बच्चों को स्कूल से जल्दी छुट्टी होनी थी, इसलिए 12 साल का मंगेश 2 बजे से पहले ही घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने अपना बैग अंदर रखा और उसने माँ को कहा कि मैं टॉयलेट करने बाहर जा रहा हूँ। माँ ने उसे कहा कि जल्दी लौटो, खाना लगा के रखा है, खाना खाओ। थोड़ी देर में उसकी बहन भी घर आ गई, पर कुछ वक्त बीता, मंगेश पाटिल घर में वापस नहीं आया। माँ ने सोचा शायद खेलने चला गया हो, पर मंगेश का एक उसूल था, वो हमेशा जब भी घर लौटता वो पहले खाना खाता और फिर खेलने जाता। माँ ने फिर भी सोचा चलो थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। 1 से 2 घंटे बीत गए पर मंगेश घर नहीं लौटा। अब माँ को थोड़ी फिक्र हुई कि बेटा कहाँ चला गया, उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया। गीताबाई घर से बाहर निकली और बेटे को ढूंढने लगी। उनने घर के बाहर देखा, वो कहीं नजर नहीं आया। फिर आसपास के कुछ लोगों से पूछा और फिर पास में ही कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनसे भी पूछा कि क्या मंगेश यहाँ पर है। तो उन बच्चों ने कहा कि वो तो आज खेलने आया ही नहीं। इससे माँ थोड़ी और परेशान हो गई। माँ अभी बच्चे को ढूंढ ही रही थी कि थोड़े वक्त में शाम हो गई। शाम होते ही मंगेश के पिता दगड़ू पाटिल भी घर आ गए। दगड़ू पाटिल जैसे ही घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी गीताबाई पाटिल एक कोने में उदास बैठी है। उन्होंने उससे उदासी का कारण पूछा, जिसके जवाब में गीताबाई ने कहा कि बेटा 2 बजे से गायब है। वो घर में बस्ता छोड़कर टॉयलेट के लिए बाहर गया पर अभी तक वो नहीं लौटा। ये बात सुनते ही पिता को भी घबराहट हुई और फिर वो भी बच्चे को ढूंढने लगे। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। दगड़ू पाटिल अपनी बीवी गीताबाई के साथ घर से निकले बच्चे को ढूंढने के लिए। उन्होंने पहले पड़ोसियों से पूछा, फिर कुछ और घरों में पता किया, पर बेटे का पता नहीं लगा। उनकी उदासी और मायूसी देखकर कुछ लोग भी उनके साथ शामिल हो गए और पूरे गाँव में मंगेश पाटिल को ढूंढा गया। पर अफसोस 12 साल के मंगेश का कोई पता नहीं लगा। माँ की रो रो कर बुरी हालत हो रही थी। लोग उन्हें दिलासा देने लगे कि बच्चा आ जाएगा, हो सकता है अंधेरे की वजह से वो कहीं दूर चला गया है, वो घर लौट नहीं पाया, हो सकता है वो कल सुबह घर आ जाए। वो रात भर बच्चे को ढूंढते रहे। पूरे गांव में रात भर कोई नहीं सोया, सब रात भर मंगेश को ही ढूंढ रहे थे, पर मंगेश का कोई पता नहीं चला। फिर अगले दिन की सुबह हो गई, यानी 3 फरवरी को सुबह फिर से पेरेंट्स परेशान थे। अब एक उम्मीद थी कि वो उसके स्कूल में जाकर देखें। वो उसके स्कूल में पहुंचे जो कि उसी गांव में था, और वहां पे पूछा कि मंगेश कल स्कूल से घर वापस लौटा था या नहीं। पर टीचर्स ने तो कहा कि मंगेश तो कल वक्त पर घर लौट गया था। जिसके बाद उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब उन्हें कुछ लोगों ने सलाह दी कि आप पुलिस में जाकर कंप्लेंट करो, हो सके पुलिस इस बात का कोई हल निकाल दे। जिसके बाद दगड़ू पाटिल और उनके साथ कुछ गाँव वाले लोग पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट में लिखा गया कि 12 साल का बच्चा जिसका नाम मंगेश पाटिल है, वो 2 फरवरी दिन 2 बजे से मिसिंग है। पुलिस ने भी बिना देरी किए कार्रवाई शुरू की। उस थाना के लोकल एएसपी ने अपने साथ एक टीम ली और गांव में पहुंचे। पहले पेरेंट्स से और फिर गांव वालों से पूछताछ की। ये केस बहुत ज्यादा उफान पर था, इसलिए एसपी तक भी ये खबर पहुंची और एसपी ने एक टीम अपॉइंट की, जिसमें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया और उसके साथ एक टीम अपॉइंट की गई जो कि इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये पूरी टीम मंगेश पाटिल के घर पहुंची। सबसे पहले उसके पेरेंट्स से पूछताछ की गई और फिर आगे की कार्रवाई शुरू हुई। अब सबसे पहले पुलिस का शक था कि हो सकता है किसी ने फिरौती के लिए बेटे को अगवा किया हो, पर फिर सोचने की बात यह थी कि दगड़ू पाटिल इतना अमीर तो था नहीं, वो एक दिहाड़ीदार मजदूर था, तो वो क्या ही किसी को फिरौती देगा। फिर उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी है, जिसके जवाब में दगड़ू पाटिल ने कहा कि मेरा तो आज तक किसी के साथ कोई भी ऐसा बैर, कोई भी दुश्मनी नहीं है। इसके बाद पुलिस भी थोड़ा हैरान होगी कि आखिर हो गया उस बच्चे के साथ। गांव के पास एक जंगल था, पुलिस ने उस जंगल में भी ढूंढा, पर वहां पे भी बच्चे का कोई पता नहीं लगा। पिता बहुत ज्यादा दुखी थे। माँ गीताबाई की रो रो कर बुरी हालत हो चुकी थी, वो बार बार बेहोश हो रही थी। लोग उन्हें दिलासा दे रहे थे कि उम्मीद रखो, बच्चा मिल जाएगा। गाँव वाले भी पुलिस की पूरी मदद कर रहे थे, वो भी पुलिस के साथ बच्चे को ढूंढ रहे थे।
पुलिस को भी कुछ समझ आ नहीं रहा था। पुलिस भी अब हैरान थी कि अब करे तो करें क्या। सब सोच में पड़ गए थे, बच्चे की कोई खबर नहीं थी। और फिर आया दिन 5 फरवरी, जब पुलिस को एक अजीब सी खबर मिली। पुलिस को एक खबर मिली कि पास के ही एक जंगल में एक कटा हुआ पैर मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची और उस पैर को देखा तो पता लगा कि ये पैर एक बच्चे का पैर है। अब ये पैर हो सकता है मंगेश का हो। पूरे गांव में खलबली मच गई कि मंगेश का पैर जंगल से मिला है। पुलिस ने दिलासा दिया कि अभी रुको, क्या पता ये पैर किसी और का हो, जरूरी नहीं कि ये पैर मंगेश का ही हो। पर दिखने में तो लग रहा है ये एक बच्चे का ही पैर था। इसलिए गांव में बहुत ज्यादा दहशत फैल गई। पुलिस ने एक खोजी कुत्ता लाया और फिर खोजी कुत्ते के जरिए आगे सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू किया। खोजी कुत्ते ने उस जगह को सूंघा और वहाँ पे थोड़ी देर घूमा और उसके बाद सीधा मंगेश के घर चला गया। अब क्योंकि वो सीधा मंगेश के घर आया, इसलिए लोगों को लगा और पुलिस को भी लगा कि ये तो मंगेश का ही पैर है और वो कुत्ता भी विक्टिम के ही घर आया है। और पुलिस को भी कुछ और समझ नहीं आया। कुत्ते को तो बच्चे के बाकी बचे हुए अंग भी ढूंढने चाहिए थे, पर कुत्ते ने वैसा कुछ नहीं किया। जिसके बाद पुलिस के लिए ये केस और भी थोड़ा मुश्किल हो गया। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि गांव में खबर फैली और ये खबर थी कि पिछले गुजरे दिन यानी 4 फरवरी को मौनी अमावस्या की रात थी और हो सकता है इसी अमावस्या की रात को काला जादू करने वाले किसी ने उस बच्चे की बलि दे दी हो। और क्योंकि बलि के लिए एक प्योर सोल लगता है, एक पाक आत्मा लगती है, इसलिए एक बच्चे से बेहतर इसमें और क्या ही ऑप्शन हो सकता है ऐसा काला जादू करने वालों के लिए। अब ये बात पुलिस के कानों में भी पड़ी तो पुलिस को भी शक हुआ। इसलिए पुलिस ने गांव के सभी तांत्रिक और जो भी ऐसा काला जादू करने वाले इंसान थे या जिन पर शक था उनको पुलिस स्टेशन लाया। उनसे पूछताछ की गई, बारी बारी सबसे पूछताछ हुई, पर इसमें से कोई भी ऐसा केस सामने नहीं आया जहां पर नर बलि या कोई बलि देने की बात की गई हो। इसलिए पुलिस ने उन सबको छोड़ दिया। अब पुलिस भी बेबस हो गई थी, कोई भी क्लू मिल नहीं रहा था और गांव वालों का प्रेशर भी बहुत ज्यादा बना हुआ था। सर्च ऑपरेशन जारी ही था, जिसके चलते पुलिस को पता लगा कि गांव में एक ज्वेलरी शॉप है जिसके बाहर एक सीसीटीवी कैमरा है। ये बात पुलिस को 13 फरवरी को पता लगी, जिसके बाद पुलिस सीधा ज्वेलरी शॉप पे पहुंची और उस ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी कैमरा को खंगाला। उसमें 2 फरवरी की रिकॉर्डिंग देखी गई जिसमें कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल पुलिस को नहीं मिला। सब गाँव वाले ही थे, पर पुलिस को एक भिखारी दिखा जिसने एक बहुत बड़ी सी झोली अपने कंधे पर उठाई हुई थी, जो कि दिन के 12 बजे के आसपास की बात थी। पुलिस को कुछ शक हुआ कि ये इतनी बड़ी झोली और इतनी भारी इस भिखारी ने उठाई हुई है, ऐसा क्या है इसके इस बैग में। पुलिस को लगा कि हो सकता है इसमें उस बच्चे की लाश हो और इसी भिखारी का उस केस से कुछ लेना देना हो। इसलिए पुलिस ने स्केच आर्टिस्ट को बुलाया, क्योंकि कैमरा में उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। स्केच आर्टिस्ट ने उस चेहरे के स्केच बनाए, पुलिस ने उसकी कॉपीज छपवाई और गाँव में जगह जगह लगा दी। और पुलिस ने इनाम भी रखा कि जो लोग इसको ढूंढ के लाएंगे उनको हम इतना इनाम देंगे। इसके बाद आता है 15 फरवरी का दिन। 15 फरवरी को फिर से जंगल में इंसानी अंग कटे हुए मिलते हैं। पुलिस को जब खबर मिलती है तो पुलिस फौरन वहां पर पहुंचती है। वहां पे बहुत सारे इंसानी अंग कटे पड़े थे और कुछ कपड़े भी थे। पुलिस के साथ मंगेश की माँ और पिता भी थे। मंगेश की माँ ने उन कपड़ों को देखकर पहचान लिया कि ये कपड़े मंगेश के ही है। इसके बाद उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। उसके पिता भी घुटनों पर आ गए और रोने लगे और उनको लगे कि ये तो उनका ही बच्चा है जो कि मरा हुआ है। अब पुलिस को भी कंफर्म तो हो ही गया था, पर फिर भी थोड़ा सा शक शुबा दूर करने के लिए उन बॉडी पार्ट्स को फर्दर फोरेंसिक टेस्ट्स के लिए भेजा गया ताकि कंफर्म हो जाए कि ये बॉडी पार्ट्स मंगेश के ही है। फिर से खोजी कुत्ता लाया गया। खोजी कुत्ता इस बार फिर उन बॉडी पार्ट्स को सूंघ कर घूम फिर कर मंगेश के घर पहुंचा। वो फिर से किसी ऐसी जगह नहीं गया कि जहाँ से कुछ और मिले या फिर बच्चे का जो बॉडी पार्ट्स मिले, इनके अलावा बच्चे का अभी तक सर नहीं मिला था, तो वो सर को ढूंढे या फिर जिसने ये सब किया उसके पास जाए। पर कुत्ता घूम घाम के मंगेश के ही घर आ रहा था, इसलिए पुलिस को लगा कि कुत्ता बार बार विक्टिम के घर आ रहा है, तो इसमें अब हम क्या ही कर सकते हैं। पुलिस बिल्कुल ही बेबस हो चुकी थी और बीच में से थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो चुकी थी। उस भिखारी का भी कुछ पता नहीं चला था और गाँव के लोग इतने ज्यादा डर चुके थे कि उन्होंने अब अपने बच्चों को अकेला घर से निकलने से ही मना कर दिया था। ना तो बच्चे अब स्कूल जाते, ना ही खेलने और ना ही घर से बाहर अकेले। और ये दहशत इतनी ज्यादा हो चुकी थी क्योंकि बच्चे का कोई नामो निशान ही नहीं था। बच्चा इस तरीके से गायब हुआ था कि कुछ बॉडी पार्ट्स मिले पर अभी तक इशारा नहीं मिला कि ये सब किया किसने। पुलिस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सोचा कि क्या पता हम कुछ मिस कर रहे हो, हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ लूप होल हो। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपनी टीम को बुलाकर बिठाया और उनसे पूछा कि क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमसे मिस हो रहा है, क्या पता वो कातिल हमारी आंखों के सामने आ रहा हो और सामने से घूम के जा रहा है
पर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारी इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ लूप होल तो है। जिसके बाद एक ऑफिसर ने कहा कि खोजी कुत्ता बार बार घूम के मंगेश के घर जा रहा है। हमने उस हर जगह की तलाशी ले ली जहाँ पर वो खोजी कुत्ता जा रहा था, पर हमने अभी तक मंगेश के घर की तलाशी नहीं ली। कुत्ते का बार बार उसके बॉडी पार्ट्स को सूंघकर उसके घर जाना, हो सकता है वो कुछ इशारा दे रहा हो, इसलिए हमें मंगेश के घर की भी तलाशी लेनी चाहिए। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगा कि हाँ, शायद यही हमारे केस में लूप होल है, और फिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के तरीके को थोड़ा सा बदला। पुलिस ने अब मंगेश के माता पिता के बारे में पता करना शुरू किया, और वो भी उनके पड़ोसियों से ही। पड़ोसियों से पूछताछ करते करते पुलिस को पता लगा कि यहाँ पर कोई आदमी है जो कई महीनों से रोज मंगेश के घर आ रहा है, और वो तभी घर में आता है जब दगड़ू पाटिल काम पर गया हो, बच्चे स्कूल गए हो और गीताबाई अकेली घर पर हो। और पुलिस को ये बहुत बड़ा क्लू मिल गया था। जिसके बाद पुलिस ने उस आदमी की खोज शुरू कर दी जो कई बार इसी वक्त उनके घर आया जाया करता था। पुलिस ने जब इस आदमी के बारे में पूछताछ की, इन्वेस्टिगेशन की, तो पता लगा कि इस आदमी का नाम है समाधान पाटिल। पुलिस ने समाधान पाटिल को पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे पूछताछ शुरू की। जब उससे पूछा गया कि तुम क्यों दगड़ू पाटिल के घर इतना आते जाते हो, तो समाधान ने जवाब दिया कि दगड़ू पाटिल तो मेरा सगा मामा है और गीताबाई मेरी मामी, इसलिए मैं उनके घर आता जाता हूँ। पुलिस को फिर से लगा कि उनसे शायद फिर से कोई चूक होगी, ये तो बस अपने मामा के घर आता है। पर फिर से पुलिस को एक बात अजीब लगी कि ये सिर्फ तभी क्यों अपने मामा के घर आता है जब इसका मामा काम पर होता है, बच्चे स्कूल होते हैं और इसकी मामी घर पर अकेली होती है। पुलिस क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, इसलिए पुलिस ने वही हवा में तीर छोड़ा कि तुम कातिल हो, हमें पता है, तुम अगर सच नहीं बताओगे तो हम तुम्हें इस केस में फंसा देंगे, और हमारे पास भी क्योंकि कोई और विक्टिम नहीं है तो हमारे लिए भी ये केस हल हो जाएगा। सीधे सीधे बता दो तुमने क्या किया, नहीं तो हम तुम्हें इस केस में वैसे भी फंसा ही देंगे। समाधान पाटिल पुलिस वालों का ये रवैया देखकर डर गया और उसने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद ये सारा केस पुलिस के सामने खुल गया। उसने बताया कि ये काम उसने नहीं किया, ये तो उसके दोस्त राजेंद्र पाटिल का काम है। अंधेरे में चलाया गया पुलिस के द्वारा तीर बिल्कुल सटीक जगह पर लगा। पुलिस ने राजेंद्र को भी उठाया और उसे पुलिस स्टेशन लाकर उससे भी पूछताछ शुरू की। समाधान पाटिल और राजेंद्र पाटिल, इन दोनों के अरेस्ट होने के बाद ये केस बिल्कुल हल हो गया और असल कहानी पुलिस के सामने आ गई। तो आखिर ये क्या था और कैसे वो बच्चा घर से गायब हो गया था, आइए डिटेल में सुनते हैं। तो बात ये थी कि समाधान पाटिल और गीताबाई जो कि उसकी मामी थी, उन दोनों का लव अफेयर था। यानी मामी और भांजे के बीच में लव अफेयर चल रहा था। मामा जब भी घर से बाहर काम करने जाता और बच्चे स्कूल जाते तो समाधान पाटिल उनके पीछे मामी के पास पहुंच जाता और मामा के लौटने से पहले ही वापस चला जाता। 2-3 महीने तक ये सब चलता रहा और कुछ वक्त बाद समाधान ने अपने दोस्त राजेंद्र को ये बात सुनाई। तो राजेंद्र ने उसे कहा कि अपनी मामी से मेरे लिए भी बात करो। जिसके बाद समाधान ने कहा कि मैं मामी से पूछ के बताऊंगा। समाधान ने जब मामी से पूछा कि मेरा दोस्त राजेंद्र तुम्हारे साथ बात करना चाहता है, तो उसकी मामी मान गई। जिसके बाद गीताबाई 2 लड़कों के साथ अफेयर में आ गई। यानी एक 2 बच्चों की माँ, एक शादीशुदा औरत अपने भांजे और उसके दोस्त के साथ लव अफेयर में रिलेशन में आ गई। 2 फरवरी 2019 को जब दगड़ू पाटिल काम पर चला गया और बच्चे स्कूल चले गए तो राजेंद्र घर आ गया, क्योंकि उसे पता था कि बच्चों का स्कूल हाफ डे है, इसलिए उसे 2 बजे से पहले ही लौट जाना। पर पता नहीं क्यों मंगेश आज जल्दी घर आ गया। गीताबाई अनजाने में गेट बंद करना भी भूल गई थी, जिसकी वजह से बेटे मंगेश पाटिल ने सीधा घर लौटकर दरवाजा खोल दिया और उसने अपनी माँ और राजेंद्र को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। जिसके बाद राजेंद्र को डर लगा कि हो सकता है मेरा भांडा फूट जाए, इसलिए उसने बिना सोचे समझे वहीं पर पड़े एक लकड़ी से मंगेश के सिर में दे मारा। मंगेश के सिर से खून निकलने लगा और वो वहीं जमीन पर गिर गया। बच्चा जमीन पर गिरा, उसके सिर से खून निकलने लगा। गीताबाई भी डर गई क्योंकि उसे भी लगा कि उसका भांडा फूट जाएगा, इसलिए उसने और राजेंद्र ने जल्दी जल्दी बच्चे को एक कपड़े में समेटा और उसे घर के अंदर ही छुपा दिया और रात होने का इंतजार किया। उधर राजेंद्र ने अपने दोस्त समाधान को भी बता दिया। वो शाम होते ही राजेंद्र और समाधान दोनों फिर से मंगेश के घर पहुंच गए। उन्होंने दगड़ू पाटिल के घर लौटने से पहले ही मंगेश की बॉडी को अंधेरे में उठाया जब गांव वाले सभी लोग घरों में थे और उसे लेकर जंगल में चले गए। उसके बॉडी पार्ट्स को काट कर अलग अलग जगह फेंक दिया ताकि पुलिस उसको आसानी से ढूंढ ना पाए, और क्योंकि जंगली जानवर भी होते हैं तो हो सकता है वो बॉडी पार्ट्स को उठाकर ले जाए और ये केस कभी हल हो ही ना। पर उन्हें भी क्या पता था कि ये केस हल हो जाएगा
और पुलिस का अंधेरे में चलाया गया तीर यहाँ पर काम आ जाए। आखिरकार ये केस सॉल्व हो गया। और सोचने की बात यह है कि वो माँ जिसकी रोते रोते इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि वो रोते रोते बेहोश हो जा रही थी, तो असल में वही कातिल निकली। और उसने पिछले कई दिनों से इतना ड्रामा बना के रखा था कि पुलिस को इसके बारे में पता ना लगे। पर कानून की नजरों से कौन ही छुप सकता है अगर इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से की गई हो तो। आखिरकार ये केस सॉल्व हो गया और कातिल पुलिस के सामने आ गया। पुलिस ने बच्चे की मां गीताबाई, समाधान और राजेंद्र को अरेस्ट किया और उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया, जिसके बाद वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये थी आज की केस स्टडी, जहाँ पे एक माँ ने ही अपने बच्चे को मार डाला और उसके बाद एक ऐसा ड्रामा कई दिनों तक किया जिससे कि उस पर शक ना जाए। तो कैसी लगी आपको आज की केस स्टडी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।